हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहां पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाओं से संबंधित व अन्य विषय पर हम चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर रहे हैं, तो देखिए गोपाल जी कितने ही प्रसन्न लग रहे हैं। तो आज हम इन्हीं के विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं और जो स्नान का पानी बाद में बच जाता है, पीछे रह जाता है, वो उस जल का हम बाद में क्या करें। तो देखिए, बहुत से भक्तों के मन में ऐसी कंफ्यूजन रहती है या फिर वो ऐसे परेशान हो जाते हैं, उनके मन में जो बार बार ऐसी शंका रहती है कि लड्डू गोपाल जी को हम स्नान तो करवाते हैं, पर स्नान करवाने के बाद जो जल बाद में रह जाता है उसका हम बाद में क्या करें और किसे उसको प्रयोग में लाएं, जिससे जो है हमारे गोपाल जी भी प्रसन्न हो जाएं और उस पानी का, उस जल का निरादर भी ना हो। तो देखिए, आप गोपाल जी को रोज स्नान कराते हैं, बहुत से भक्त जो है ठाकुर जी का स्नान डेली कराते हैं, और जैसे गर्मियाँ आती है तो कई भक्त तो 2-2 बार भी स्नान करा देते हैं। जैसे कि हम लोग स्नान करते हैं गर्मियों में 2-2 बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमें होता है कि हमें ठंडक मिल जाए किसी प्रकार। तो उसी प्रकार हमारे गोपाल जी को भी 2-2 बार स्नान करा दिया जाता है जब बहुत गर्मी होती है। तो देखिए, गोपाल जी के लिए जो कुछ भी करते हैं आप, गोपाल जी प्रसन्न हो उसी चीज़ के लिए हम करते हैं, और हमें ठाकुर जी भक्ति दें हमें, और उसी चीज़ की हम लड्डू गोपाल जी से जो है प्रार्थना भी करते हैं। तो जब हमारे घर में गोपाल जी आ जाते हैं तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो भी हम ठाकुर जी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, चाहे सेवा ही कर रहे हैं, तो उसमें से जो चीज़ भी हम प्रयोग में लाते हैं उसका कभी भी निरादर ना हो। तो उसी प्रकार जैसे हम गोपाल जी का स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल जी का, और बाद में जो पानी रह जाता है उसका बाद में हम क्या करें। तो देखो भक्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जैसे आप गोपाल जी का स्नान कराते हैं और वो पानी जो बाद में पीछे रह जाता है तो उसका आप प्रयोग में किस प्रकार ला सकते हैं। तो देखिए, एक बात को जान लें कि लड्डू गोपाल जी का जो पानी है स्नान का, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो एक महाप्रसादी हो जाती है। यानी कि जो भी गोपाल जी को छू ले चीज़, चाहे भोग है, चाहे वो श्रृंगार है, चाहे वो जल ही क्यों ना हो, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो हमें कभी भी उसका निरादर नहीं करना है। तो हम किस प्रकार उसको प्रयोग में ला सकते हैं, तो देखिए, जैसे कि आपके पास जो लड्डू गोपाल जी उनका आपने स्नान कराया, फिर जो पीछे पानी रह जाता है, वो जल रह जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप उस जल को अपने घर में छिड़क सकते हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर में ये जो जल लड्डू गोपाल जी का है छिड़केंगे, उससे सकारात्मक ऊर्जा घर में जो है प्रवेश करती है, और बुरे विचार वगैरह जो हमारे मन में भी आ जाते हैं कई बार, या नेगेटिव वेव्स आ जाती हैं हमारे घर में, वो भी ऐसा माना जाता है कि हट जाती हैं। और जब लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो आप उस पानी का बाद में क्या करें, तो देखिए, उस पानी को, उस जल को आप अपने पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। जैसे कि घर में पौधे होते हैं तो पौधों में भी आप वो पानी डाल सकते हैं, पवित्र जल है वो। एक तो आप अपने घर पर छिड़काव कर सकते हैं उस पानी का, उस जल का, और अपने पौधों में भी छिड़काव कर सकते हैं। और देखिए, ये जो जल है बहुत ही पवित्र है, इसका आप क्या कर सकते हैं, और यानी कि इसका प्रयोग में किस प्रकार ला सकते हैं। अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त जो हैं आजकल चलन सोसाइटीज़ का है, तो सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो कई बार पौधे घर पर नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार छोटे घर भी होते हैं। तो देखिए, सोसाइटीज़ में क्यारियाँ बनी होती है, तो वहाँ पर भी आप जो है जल डाल सकते हैं। जाकर उस क्यारियों में जो पौधे लगे होते हैं सोसाइटीज़ में आसपास, वहाँ भी आप ये जल का डाल सकते हैं। और देखिए, अगर आपके यहाँ पे कोई खेत खलियान है या आपके अपने खेत खलियान है, तो वहाँ पर भी इस पानी का आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी जो
बो रहे हैं, जो चीज़ भी आप बोते हैं उस खेत में जो भी फसल उगती है तो फसल भी पवित्र हो जाएगी और जो फसल उगेगी वो भी प्रसाद का रूप ही मानी जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम लड्डू गोपाल जी का जो हम लोग पानी बच जाता है हमारे घर पर जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, तो इस प्रकार आप जो है प्रयोग में ला सकते हैं। हाँ, उसका निरादर ना कीजिए, बहुत से विकल्प हैं जिसका हम प्रयोग में कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।